फ्रेंड्स, मैं आफ्ताब आलम आपके अपने YouTube चैनल आलम क्लासेस 99 पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी लिए थे और उसका डेरिवेशन भी अच्छे से करे थे। तो चलिए इस विद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट क्या है और विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं उनके बारे में मैं समझा देता हूं। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ रिकॉल कराना चाहूँगा कि आपने मैग्नेट तो ज़रूर देखा होगा और मैग्नेट के देखने के अतिरिक्त आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि जैसे आप 10th क्लास में या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ करा होगा और मैग्नेट के चारों ओर एक दृश्य आपको नज़र आता होगा कि ये मैग्नेट है और इसके दो पोल होते हैं, है ना। एक होता है N और एक होता है S। तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ऐसे विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेट से निकलती हैं, राइट। आपको याद होगा, ठीक है। तो इस लाइन को, इस रेखा को चुंबकीय बल रेखाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बल रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और ठीक इसी तरह से जब विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, विद्युत से जब बल रेखाएं निकलती हैं तो उन रेखाओं को विद्युत बल रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और विद्युत बल रेखाओं के बारे में विद्युत के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, आवेश के बारे में समझ चुके हैं। जैसे कि जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, इस टाइप से सीधी सीधी ऐसे गमन करेंगी, ठीक है। तो ऐसे गमन कर गए, ठीक है ना। तो इन सभी रेखाओं को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एक आवेश अपने चारों ओर जितने प्रभावशील एरिया बनाता है, या एक आवेश के कारण एक आवेश जितने क्षेत्र में प्रभावशील अपना एरिया बनाता है उस पूरे क्षेत्र को विद्युत का क्षेत्र कहते हैं। या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है उसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग विद्युत बल रेखाओं के बारे में देखते हैं क्या है। और आपको दिमाग में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है। एक क्यू चार्ज है और उसके चारों ओर ऐसे ढेर सारा हम लोग जैसे एक पूरा उसको सर्कल कर देते हैं, घेर देते हैं उसको, और उसके चारों ओर उसका प्रभाव है, ठीक है ना। तो उसको विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब उस क्षेत्र बनता कैसा है? तो वो उससे लाइन निकलती है, आवेश से क्या निकलती है? विद्युत बल रेखाएं निकलती है, ठीक है ना। और उन्हीं विद्युत बल रेखाओं के कारण क्षेत्र का निर्माण होता है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, शायद आपको अच्छे से समझ में आए इतना कुछ सुनने के बाद कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से पहले एक चीज़ और बताया गया है कि सबसे पहले विद्युत बल रेखाओं के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इसका जिक्र किया, इसको बताया, इसको प्रयोग में लाया और सिद्ध किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले विद्युत बल रेखाओं के बारे में जानकारी किसने दी? तो माइकल फैराडे, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाओं की जानकारी किसने दी? माइकल फैराडे। साइंटिस्ट का नाम याद रहेगा आपको। परिभाषा देख लीजिए। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है। काल्पनिक व निष्कोण वक्र है। फिर से आपको समझाना चाहूँगा कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र आपके मन में कल्पना हो रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या है? कोई क्यू चार्ज है तो उसके चारों ओर का एरिया विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक लाइन है। ये सब लाइन दिखती नहीं है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होगा, बहुत सारे विद्युतीय संयंत्र होंगे, इलेक्ट्रिक डिवाइस होंगे जो आप देख रहे होंगे कि उस विद्युत बल जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो क्या आपको उससे उसका जो विद्युतीय बल रेखाएं जो होती हैं क्या आपको दिखाई देता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। वो कल्पना किया गया एक लाइन होता है। जैसे कोई तार में विद्युत प्रवाहित हो रहा होता है तो इसके चारों ओर क्या विद्युत बल रेखाएं ऐसे या विद्युत क्षेत्र बनता है। और विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है? विद्युत बल रेखाओं की सहायता से बनता है। तो क्या ये दिखाई देता है? तो नहीं दिखाई देता है। तो नहीं दिखाई देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कल्पना किया गया है, मतलब इमेजिन किया गया है। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह कल्पना समझ गए ना। काल्पनिक व निष्कोण मतलब कोई एंगल नहीं बनता है, कोई कोण नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये सीधे चली जाती हैं ऐसे, और मूर्ति भी है तो कहाँ स्मूथली मूर्ति है, इस टाइप से मूर्ति भी है तो क्या स्मूथली मूर्ति है, वक्र से मूर्ति है। तो इसलिए क्या होता है? इसमें कोई एंगल नहीं बनता है, राइट। अब
डेफिनेशन मैं पूरा पढ़ देता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है। वक्र मतलब सीधा ऐसे जाएगा तो टर्न होगा, वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। एकांक धन आवेश गमन कर सकता है मतलब विद्युत बल रेखाएं जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें हम लोग धन आवेश की कल्पना कर सकते हैं कि इस पर धन आवेश क्या होगा, इससे गमन कर सकता है। अगर पॉजिटिव क्रिएट कराएगा तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा धन आवेश को बाहर निकालेगा, गमन तो कर रहा है। और ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज अगर कोई है यहाँ पास, तो ऋण आवेश क्या करेगा, उसको अंदर की ओर लाएगा, यानी अपने में अंदर की ओर लाएगा, ठीक है ना। ऐसे उल्टा होता है, धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर आती हैं। एक तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। क्यों समाप्त होती हैं? क्योंकि धन आवेश है तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, जा करके ऋण आवेश में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये धन आवेश कहीं ना कहीं से मिलेगा तो ये जा करके ऋण आवेश से ऐसे मिल जाएगा, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, ये दोनों ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे, तो इस टाइप से। और उसमें कोई एंगल भी नहीं बनता है। ध्यान रहे, आपने ये सीखा। अब इसके विद्युत परिभाषा सीखा, विद्युत बल रेखाओं के बारे में हम लोग इसका गुण भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं इसके, वो सब हम लोग सीखेंगे, है ना। तो इससे आने वाले क्वेश्चंस आपको नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बहुत स्मूथली समझा रहा हूँ और अच्छे से समझिएगा इसको। फर्स्ट है प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। मैंने अभी ही तुरंत बताया और देख रहे होंगे चित्र में कि धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के एंड हो जाती है, मतलब जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है ना। एक गुण आपने अच्छे से सीखा। दूसरा बताता हूँ आपको कि आवेशित गोले पर सीधी एवं त्रिज्याई होती हैं। आवेशित गोले पर, गोला आपने देखा ना, जैसे फुटबॉल देख लीजिए, तो उस पर सीधी होती हैं और कैसी होती हैं, त्रिज्याई होती हैं, मतलब रेडियाई होती हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको समझा देता हूँ कैसे, तो देखिएगा। जैसे ये गोला है, ठीक है। अब आवेशित गोला है, जैसे इस पर कोई अंदर में कोई प्लस चार्ज है तो इससे बल रेखाएं निकलेंगी, और ये केंद्र है, बल रेखाएं ऐसे निकल गई। अब ये देखिएगा, ये सामने से ऐसे निकलेंगी ना, ऐसे तो नहीं निकलेंगी, सीधा सीधे गमन करती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सीधा सीधा गमन करती हैं, तो ऐसे निकलेंगी, वैसे निकलेंगी। यहाँ O है, केंद्र है। अब केंद्र से इस रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि जब कोई गोला होता है और वो आवेशित होता है, मतलब वो चार्ज होता है, तो उससे निकलने वाली जो बल रेखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं, ठीक है ना। और त्रिज्याई होती है, त्रिज्याई मतलब देखिए रेडियस बना रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो ये रेडियाई होती है, जाके सीधे सेंटर में जा कर के सरफेस से मिल जाती हैं। रेडियाई कब नहीं बोलते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे जाती तो उसको रेडियस नहीं बोलते हैं, ऐसा सीधा जा रही है तो उसको रेडियस बोलते हैं। सेंटर से, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है, तो इसलिए रेडियाई इसको कहा जाता है। इसलिए हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई गोला आवेशित है तो आवेशित गोले पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं और त्रिज्याई होती हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु परिणामी तीव्रता को दर्शाती है। अगर हम लोग कोई कर्व है, विद्युत बल रेखाएं अगर गुजर रही हैं, सपोज कीजिए यहाँ पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पास माइनस क्यू चार्ज है। अब यहाँ से ऐसे बल रेखाएं निकल रही हैं, हम एक ही बना रहे हैं। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते ऐसे, आपको स्पर्श रेखा आपने 10th में खींचा होगा, स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये जो बिंदु है ना, ये पॉइंट जो है ना, वो क्या दिखाता है, वो परिणामी तीव्रता दिखाता है। यानी विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है, कितनी बल है, वो उस पॉइंट पर हम लोगों को दिखाता है। हमने पहले भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो उस बिंदु पर जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान, बल, फोर्स लगता है, उस बिंदु पर उस क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। तो यही हमारा, तो इसमें डेफिनेशन में या फिर ये पॉइंट में क्या है, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, रेखा बिंदु जो है परिणामी तीव्रता को दर्शाती है। किसी भी
वक्र पर खींचा गया स्पर्श रेखा का जो ये बिंदु है वो परिणामी तीव्रता को दर्शाता है। आपको चौथा वाला जो है, फोर्थ वाला पॉइंट नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ और आप उसको नोट कर लीजिएगा अभी अपने कॉपी में। बाकी मैं लास्ट में हट जाऊँगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा। अभी देखिए ध्यान से, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो कैसे शून्य होती है आप इसको भी समझ लीजिए। चालक के अंदर जैसे अगर एक गोला है और जैसे ये स्फीयर है तो अगर ये प्लस चार्ज है तो इससे क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं सीधा सीधी त्रिज्याएं निकलती हैं, सीधी निकलती हैं, और ये सीधा सीधे ऐसे सरफेस से लंबवत ऐसे निकल गई, सीधा सीधी निकलेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो बल रेखाएं जो हैं बाहर की ओर निकल रही हैं, तो भैया अंदर की ओर त्रिज्या कहाँ और उसकी तीव्रता कहाँ होगी, शून्य होगी ना। तो इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्यों शून्य होती है? क्योंकि चालक के अंदर से विद्युत बल रेखाएं निकल रही होती हैं, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाएं निकल रही होती हैं, इसलिए उसके अंदर में अंदर में इनसाइड में उसकी तीव्रता शून्य होती है, राइट। चौथा पॉइंट आपने समझ लिया तो याद रहे, फिर से आप नोट कर लीजिएगा, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। शून्य होने के बाद आप पांचवा और छठवां लास्ट पॉइंट देख लीजिए। फिफ्थ पॉइंट है, यह चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं। देखिए हमने यही सिखा दिया आपको, चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं, चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं, राइट। तो चालक के सतह के लंबवत निकल रही हैं। फिर 6 नंबर है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है ना। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस काफ़ी बार बने हुए हैं एग्ज़ाम में, इसको ध्यान से देखिएगा, पहले ही समझ लीजिए। दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जैसे यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और इससे बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, राइट। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, इससे भी निकल रही है, तो ये कभी ऐसे नहीं काटेंगी। ऐसे काटने से क्या होगा, एक ही बिंदु पर दो तरह के डायरेक्शन मिल जाएंगे हम लोगों को, एक इधर और एक इधर, और ऐसा कभी नहीं होता है। दो जो विद्युतीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को जब काटेंगी तो एक दूसरे को काटने के बाद एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, कोई एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अंततः मैं आपको बताना चाहूँगा कौन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो क्वेश्चंस ये बन सकता है, थोड़ा सा नोट करिएगा, इसको स्क्रीन कैप्चर करिएगा। तो आप लोगों ने स्क्रीन कैप्चर कर लिया होगा और हम आपको फिर से बता देते हैं कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन जाते हैं, वो सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया, या किसने जानकारी दी, है ना। विद्युत बल रेखाओं के बारे में जानकारी देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं तो माइकल फैराडे आप याद रखेंगे। फिर दूसरा नंबर जो है वो काफ़ी बार प्रश्न बनता है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं कि धन आवेश की ओर आती हैं। तो आपको याद रखना होगा कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं, ठीक है ना, और ऋण आवेश की ओर प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे। और आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आवेशित गोले पर सीधी एवं त्रिज्याएं होती हैं, ये क्वेश्चंस नहीं बनता है। खैर, विद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु परिणामी तीव्रता को दर्शाती है। हाँ, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत बल रेखाओं से खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो बिंदु पर क्या दर्शाता है, तो परिणामी तीव्रता को दर्शाता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखें कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। पांचवा है यह चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं, तो चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं। इस क्वेश्चन थोड़ा कम बनता है। और 6 नंबर क्वेश्चन में बता दूं आपको कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है। तो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वो या तो मिल जाती हैं नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण, या प्लस प्लस है तो आपस में रिपल होकर के बाहर की ओर निकल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगली कड़ी में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग विद्युत बल रेखाओं के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, उसके बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब दो पोल, जिसके दो पोल होते हैं।
जैसे आपने रिक्शा में देखा होगा ना कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होता है, तो रिक्शा में देखा होगा ना कि दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव मतलब एक इधर से रिंग लगा रहता है और इधर से रिंग लगा रहता है, तो उन दोनों को आप ध्रुव मान लीजिए, ठीक है। तो वो द्विध्रुव टाइप के वो कार्य करते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसा समझ सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पास वो उतने दूरी पर उतने बड़े एग्जाम्पल मैंने दिया तो वो नहीं होता है। यहाँ पास बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे जल के अणु जो होते हैं, तो जल के अणु इस टाइप से जो अणु रहते हैं वो प्लस और माइनस में, जैसे H प्लस और O माइनस में ब्रेक होता है, तो इस टाइप से बहुत ही छोटा कण के रूप में अणु जो होते हैं वो द्विध्रुव के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अमोनिया है वो भी आपका द्विध्रुव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ दिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे इसको, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए कुछ नहीं होता ये, जब दो बीजातीय आवेश, बीजातीय क्यों, क्योंकि जब भी एक जो एटम रहेगा, मॉलिक्यूल्स रहेगा सॉरी, तो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे तो प्लस और माइनस दो अलग अलग चार्ज में ब्रेक होते हैं, इसलिए बीजातीय आपको लिखना पड़ता है। यदि दो बराबर और बीजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर होता है, बहुत ही अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर होता है, तो इस प्रकार के निकाय को, निकाय मतलब सिस्टम को, इस प्रकार के सिस्टम को या निकाय को द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव को आप इस तरह से दो आवेश ले सकते हैं, जैसे ए बिंदु पर ये है प्लस चार्ज है और बिंदु बी पर माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो ऐसा सिस्टम है और बहुत ही अल्प दूरी है, और उनकी दूरी कितनी है, उनके बीच की लंबाई कितनी है, तो उनके बीच की लंबाई जो लेंथ है वो कितनी है, 2L है। तो लंबाई जो है वो 2L है, उनकी दो ध्रुवों के बीच की लंबाई 2L हमेशा माना जाता है। आगे भी डेरिवेशन में हम लोग सीखेंगे कि द्विध्रुव के बहुत सारे डेरिवेशन हैं और एग्ज़ाम में आपके 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं उससे। तो ये 2L आप याद रखेंगे, दो ध्रुवों के बीच की दूरी होती है 2L, और यहाँ हमने सेंटर इसको माना है, ठीक है ना। तो सेंटर से इसकी जो दूरी हो जाएगी स्मॉल l हो जाएगी। भाई दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे, 2L है तो आधा इधर और आधा इधर ब्रेक करेंगे, राइट। तो इस टाइप से 2L में ब्रेक करेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लिखिए या अपने नोटबुक में लिखिए, एज योर विश। स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हमारा डेरिवेशन का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। हम आज इस वीडियो में इतना ही तक बताएंगे, इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स के आधार पर जो डेरिवेशन आते हैं 4 और 4 या 5 एक नंबर के मार्क्स के जो पूछे जाते हैं, वो सारे आपको डेरिवेशन बताया जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी है जानना, अच्छे से समझिए इसको। क्या होता है कि वही द्विध्रुव रहते हैं टोटल बहुत ही अल्प दूरी पर, विपरीत यानी